फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर उस पे हमारा नॉर्मल और शियर फोर्स लगता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कितना आता है, ये तो हमको शायद पता हो। लेकिन अगर किसी ऑब्लिक प्लेन पे उस नॉर्मल प्लेन के अकॉर्डिंग और उस नॉर्मल फोर्स के अकॉर्डिंग कितना आपका स्ट्रेस आएगा उस पे बात करेंगे। हो सकता है काफी लोग को शायद टॉपिक समझ ना आया हो जो मैं बोल रहा हूं, बट आप एक बार हेडिंग पढ़ो, डायग्राम पे आते हैं, वहां से आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन आपसे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका सीधा सीधा क्या है, आपको एक्सप्रेशन निकालना है नॉर्मल और शियर स्ट्रेस डेवलप ऑन ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन का मतलब फ्रेंड्स क्या है, सीधा सीधा इंक्लाइन प्लेन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन। उसमें आपको क्या करना है, एक्सियल लोड लग रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसमें आपको नॉर्मल और शियर स्ट्रेस कितना मिलेगा ये हमसे पूछा जा रहा है और इस चीज को हमें डिराइव करना है। तो चलिए एक बार समझते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारे पास मान लीजिए कोई प्लेन रहेगा, तो ये हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास कोई बार है या कोई बॉडी है। इस बॉडी में हम लोग कोई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि ये इस बॉडी का एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमको क्लियर है, ये हमारा एक्स एक्स एक्सिस है। अगर मैं इसका फ्रंट सेक्शन देखना चाहता हूं तो मान लीजिए कि इसका जो फ्रंट वाला सेक्शन है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। और फ्रंट क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखा हुआ है। ये हमारे पास जो फ्रंट सेक्शन है, ये फ्रंट सेक्शन में आपको क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा। तो अब ये देखिए ये जो हमारे पास एक्स एक्स एक्सिस है, अगर मैं इसमें वाई वाई और जेड जेड की बात करूं तो ये जो हमारे पास है फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो एक हमारे पास एक्सिस ये मिलेगा और एक हमारे पास एक्सिस ये। तो फ्रंट से अगर आप देखोगे तो ये वाला तो आपका एक्स एक्स एक्सिस चले गया, लेकिन ये वाला जो आपकी एक्सिस है इसको मान लीजिए, सॉरी ये वाला जो एक्सिस है वर्टिकल वाला इसको हम लोग वाई वाई ले लेते हैं और ये जो हमारे पास एक्सिस है इसको हम लोग जेड जेड ले लेते हैं। क्लियर है। और इसमें अगर मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शन का अगर हमको नाम लेना हो तो यहाँ पर इसका डायमेंशन हम लोग मेंशन कर देते हैं। डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास हो जाएगा डायमेंशन, दिस इज द विड्थ। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास डायमेंशन क्या मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा डेट इज द डेप्थ डी। तो ये हमारे पास बी विड्थ है और डेप्थ हमारे पास क्या है, डी है। अब इस चीज को समझिए, यहाँ पर ये जो हमारे पास प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन जो मिला हुआ है इस केस में, ये कंडीशन पे अब हमको क्या करना है, इस पे फोर्स लगाना है। अब ध्यान से देखिएगा कि इस पे हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया। तो ये एक्स एक्स एक्सिस है और इस पे मान लीजिए हमने लगाया फोर्स। ये जो हमने फोर्स लगाया तो मान लीजिए फोर्स हमने कितना लगाया हुआ है, पी। ये जो हमने फोर्स लगाया है कितना हमारे पास, पी। तो अभी क्या बोल रहा है, देखिए एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस डेवलप ऑन ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, अंडर एक्सियल लोडिंग। तो इस बॉडी पे हमने एक्सियल लोडिंग तो लगा दिया है, अब आपको निकालना क्या है, ऑब्लिक प्लेन पे। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई ऑब्लिक प्लेन लेना होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर माना जाए तो मान लीजिए कि सपोज एक आपका जो है दिस इज द वर्टिकल प्लेन, तो इस प्लेन को हम लोग 1 1 ले लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑब्लिक प्लेन लेना है। ऑब्लिक प्लेन का मतलब आपका इंक्लाइंड प्लेन होगा। तो मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल घूमते हैं। यहाँ से हम गए थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पर इस प्लेन में, ये हमारा जो प्लेन है इस प्लेन को हमने क्या नाम दे दिया है, इस प्लेन को हम लोग 2 2 ले लेते हैं। मतलब ये जो हमारे पास प्लेन है दिस प्लेन इज 2 2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्लेन दिख रहा है इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग बात करना है। तो अब आप समझिए जो आपको डेरिवेशन बोला हुआ है, एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस डेवलप ऑन ऑब्लिक प्लेन। ये हमारे पास ऑब्लिक प्लेन है, दैट इज द 2 2। इसमें आपको इस प्लेन पर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालना है अंडर एक्सियल लोडिंग। तो ये हमारे पास पी एक्सियल लोडिंग है। तो इस पी लोड के कारण प्लेन 2 2 पर आपको कितना नॉर्मल और शियर स्ट्रेस मिलेगा ये हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर है यहाँ तक। अभी अगर मान लीजिए कि ये जो हमारे पास प्लेन 1 1 है, इस प्लेन 1 1 में अगर मुझसे कोई पूछे कि इसमें नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा और शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो क्या हम लोग इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इजिली कैलकुलेट किया जा सकता है, जो हमको पता भी है क्या। ठीक है, अंडर प्लेन 1 1 इस पे अगर हम लोग जैसे बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंडर प्लेन 1 1 पर।
तो प्लेन 1-1 पे अगर आप बात करोगे तो इस पे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस कितना होगा, सिंपल सी बात है, अगर प्लेन आपका 1-1 है और नॉर्मल एक्सियल लोडिंग लग रहा है तो इसके चलते हमारे पास कुछ नॉर्मल और शियर स्ट्रेस होंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा और शियर स्ट्रेस कितना आएगा, तो देखिए नॉर्मल और शियर फोर्स के कारण आपका क्या होता है, स्ट्रेस आता है। हमको यहाँ पर पता होगा, ये आपको मैं कुछ यहाँ पर हिंट दे दे रहा हूँ क्या, कि आपका जो नॉर्मल फोर्स होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये आई थिंक पता होगा तभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, ये मैंने CS लिखा हुआ है, डेट इज द क्रॉस सेक्शन। और अगर हमसे बात करता है क्या शियर फोर्स के बारे में, तो जो हमारे पास शियर फोर्स होगा डेट इज द पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा डेट इज द पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। ये जो हमको क्या मिल रहा है, दिस इज द शियर फोर्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। ये जैसा हमारा क्रॉस सेक्शन है तो इस पे नॉर्मल लग रहा है, P आपका परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है तो इस पे क्या है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो नो डाउट इस पे नॉर्मल फोर्स आएगा। तो नॉर्मल फोर्स ऑन प्लेन 1-1, ये हमारे पास कितना आएगा, फोर्स स्ट्रेस निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन 1-1 फोर्स बाय एरिया, फोर्स आपका क्या लग रहा है, डेट इज द P आपका एरिया, एरिया आप क्या ले सकते हो, नो डाउट ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो B इंटू डी, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, दिस इज P डिवाइड बाई B इंटू डी। ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस आया है प्लेन 1-1 पर। अगर मैं बात करूं शियर स्ट्रेस को लेके, तो शियर स्ट्रेस एट प्लेन 1-1, तो शियर स्ट्रेस 1-1 पर हमको कितना मिलेगा, तो शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो प्लेन है ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, सॉरी अभी 1-1 प्लेन की बात चल रही है। इस प्लेन पे आपको P नॉर्मल फोर्स लग रहा है, क्या यहाँ पर कोई शियर फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स का मतलब 1-1 के आपका क्या है, पैरेलली फोर्स होना चाहिए, तो 1-1 के कोई पैरेलली फोर्स है नहीं, मतलब यहाँ पर शियर फोर्स है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है। लेकिन ये हमारे पास प्लेन 1-1 को लेके बात की है, जो हमको क्या था यहाँ पर पहले से पता ही है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं किसको लेके बात करेंगे, इस प्लेन 2-2 पर। तो प्लेन 2-2 पर हमको क्या क्या चीजें दिख रही है, और क्या प्लेन 2-2 पर नॉर्मल आएगा, शियर आएगा कि दोनों आएगा। तो यहाँ पर अगर आप इंक्लाइंड प्लेन देखेंगे तो इस P के कारण इंक्लाइंड प्लेन पे कितना फोर्स आएगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालना है, तो आपको पहले नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स ये दोनों चीजों को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन में अगर आप बात करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालिए, मतलब ये जैसा आपका P लग रहा है तो 1-1 के परपेंडिकुलर P है, वैसा ही क्या है 2-2 के परपेंडिकुलर हम लोग अगर कंपोनेंट लेते हैं तो ये देखिए 1-1 से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा घुमा है, तो ये आपका जब प्लेन इंक्लाइंड हो गया है तो डेफिनेटली आप यहाँ से बात करोगे तो ये भी एंगल आपको कितना मिलेगा, थीटा मिलेगा। ये चीज आपको क्लियर हो रहा है एंगल। ये जो आपका प्लेन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर से ये इंक्लाइन बना हुआ है, तो अगर ये 1-1 प्लेन जो है अगर इस पोर्शन में लाएंगे तो थीटा इंक्लाइन घुमा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही घूमेगा। आप ऐसा भी समझ सकते हो, सिंपल सब चीज है, ये थीटा है तो दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये आपका क्या है, दिस इज द 90, तो ये आपका 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये कितना होगा थीटा, और ये थीटा है तो ये कितना बनेगा थीटा, तो ये हमारे पास बना थीटा। तो इस प्लेन के रिगार्डिंग अगर बात करेंगे प्लेन 2-2 में, तो ये आपका कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को देखिए ये हमारा मिला हुआ है P, तो ये वाला कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा, दिस इज द P cos थीटा, ये आपको क्या दिखा P cos थीटा, और एक कंपोनेंट आपका क्या आएगा, इधर आएगा इस डायरेक्शन में, और ये कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा, दिस इज द P sin थीटा। ये आपको समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर आपको प्लेन 2-2 के रिगार्डिंग बात किया जाए तो दो तरीके का फोर्स आ रहा है। प्लेन 2-2 में नॉर्मल फोर्स आपको मिल रहा है दैट इज द P cos थीटा, और प्लेन 2-2 में जो आपको शियर फोर्स मिल रहा है दैट इज द P sin थीटा। तो इस नॉर्मल फोर्स के कारण नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। ये चीज आपको क्लियर हुई। तो अब हमारा जो कंपोनेंट है यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास P वाला कंपोनेंट तो मिल गया, लेकिन अभी हम लोग एरिया को लेके बात करना है, क्या हमारा एरिया B इंटू डी रहेगा कि कुछ चेंज होगा। तो सबसे पहले आइए और बात करते हैं हम लोग ऑन प्लेन 2-2, ऑन प्लेन 2-2। तो इस प्लेन 2-2 में अगर आप बात करोगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, ठीक है। ये जो हमारे पास प्लेन अगर आप देखोगे तो प्लेन 2-2 में हमको क्या क्या चीजें दिख रही है, इस चीज को समझिए। यहां पर ये जो हमारे पास प्लेन 2-2 है, ध्यान से देखिएगा,
ये जो प्लेन 2 2 है इस पे मुझे क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा एन ऑफ 2 2। तो नॉर्मल स्ट्रेस आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगेन 2 2 के लिए आपका नॉर्मल फोर्स क्या बनेगा, पी कॉस थीटा। यहां पर ये जो आपको बनेगा दिस इज द पी कॉस थीटा, ये है डिवाइड बाई आपको एरिया आपको लेना पड़ेगा, और एरिया क्या ये सेम रहेगा, एरिया के इक्वल की अलग होगा। तो फिलहाल मैं इसको ए डैश लिख देता हूं और देखता हूं कि ए डैश मेरा क्या आएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई प्लेन है, इसको मैं काटा हूं, तो ये इसका बी है, ठीक है, और ये इसका डी है, तो बी चेंज होगा, डी चेंज होगा कि दोनों चेंज होगा, सीधी सी बात है। देखिए अगर आप इस प्लेन को ऐसा काटिए या ऐसा काटिए, इसका विड्थ तो चेंज नहीं होगा। ये जो हमारे पास प्लेन है, आप इस चीज को देखिए, ये जो हमारे पास अगर बॉडी है, इस बॉडी को अभी हमने ऐसा काटा था तो विड्थ ये था, अभी आप क्या कर रहे हो, अच्छा ये विड्थ है और ये क्या आपका डेप्थ है, ठीक है, चलो ये ले लो, ठीक है, ये ले लो आप, ये हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास विड्थ है और ये हमारे पास डेप्थ है। अगर मैं इस बॉडी को इंक्लाइन काटूंगा तो इंक्लाइन काटने से ये जो डी है ये तो डी डैश मान लो, डी डैश हो गया, लेकिन ये विड्थ तो आपका एज इट इज रहने वाला है। मतलब आप सीधा सीधा ये समझ सकते हो क्या कि अगर इस बॉडी को मैं इंक्लाइन काटूं या वर्टिकल काटूं, हमेशा आपका बी तो कांस्टेंट रहने वाला है, जो कि इसका विड्थ है, ये जो आपका बी है ये तो कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से काटेंगे तो हमेशा आपको चेंजेस क्या मिलेगा, ये जो आपको डेप्थ दिख रहा है ना, जैसे इंक्लाइन करते जाओगे वो मान लो डी डैश है तो डी डैश आपका वेरी करते चले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो P cos थीटा बाई ए डैश, यहां पर अगर मैं ए डैश निकालना चाहता हूं तो देखिए क्या होगा, अगर इस केस में बात करते हैं तो देखिए ये हमारे पास जो था ये डेप्थ हमारे पास कितना था, दिस इज द डी, ये हमारे पास डी। अच्छा ये वाला जो डेप्थ की बात करेंगे, जो हमने इंक्लाइन काटा हुआ है, तो मान लीजिए ये हमारे पास कितना आया हुआ है, डी डैश, ये हमारे पास आया डी डैश, और ये एंगल हमारे पास कितना है, दिस इज द थीटा। क्लियर। अभी तक हमारा जो एरिया था वो बी इंटू डी था, लेकिन यहां पर जो मैं एरिया यूज करूंगा वो एरिया हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ कॉस थीटा, यहां तक तो ठीक है। ए डैश की वैल्यू क्या होगा, बी इंटू डी डैश, ठीक है। डी नहीं लेना है, डी आपका प्लेन 1 1 था, ये जो आपका डी है प्लेन 1 1 था, लेकिन ये आप इंक्लाइन प्लेन देखोगे तो 2 2 है। 2 2 के रिगार्डिंग अगर बात करोगे तो जो आपको डेप्थ दिखेगा वो आपको डी डैश दिखेगा। क्लियर है यहां तक। तो अब आप इस चीज को समझो, P cos थीटा तक तो ठीक है, B इंटू डी डैश, अब आपको डी डैश यहां निकालना है। तो देखिए ये आपका परपेंडिकुलर का तो रोल ही नहीं है, cos थीटा लगा लीजिए, cos थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ये आपको मिलेगा d बाई डी डैश। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डी डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डी डैश की वैल्यू क्या होगी, d बाई cos थीटा, यही होगा। तो ये जो डी डैश की वैल्यू d बाई cos थीटा आई हुई है, इस पे उठा के रखिए, तो इस पे उठा के रखोगे तो आपको सिग्मा n मिलेगा, और सिग्मा n आपको क्या मिलेगा, 2 2। तो 2 2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा P ऑफ cos थीटा डिवाइड बाई B इंटू डी डैश। डी डैश आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा d बाई cos थीटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आपका ऊपर गया, तो ये आपको मिला P ऑफ cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई B इंटू डी। अब ये देखो P बाई बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो सिग्मा n है, सिग्मा n जो है आपका प्लेन 2 2 पर 2 2 पर प्लेन आया, जो वो आपको क्या मिल सकता है, P बाई पी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज सिग्मा n, और इसको हमको क्या मिलेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो आपको मिला हुआ है दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमने थीटा रखा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने डेरिवेशन किया हुआ है और यहाँ पे जो हमने थीटा निकाला हुआ है, ये आपका वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एंगल चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर एक्सप्रेशन भी चेंज आएगा। तो ये हमने नॉर्मल स्ट्रेस निकाला है। अगर हमसे कोई बोलता है कि इस प्लेन 2 2 पर शियर स्ट्रेस निकालिए, तो शियर स्ट्रेस हमारा कितना होगा, शियर स्ट्रेस टाउ एस लिख दिया हमने, टाउ एस ऑफ क्या आएगा आपका 2 2। तो 2 2 इक्वल टू अगर आप देखोगे तो आपको अगेन क्या होगा, शियर फोर्स कितना आ रहा है ये देखो आप। तो ये हमारे पास P cos थीटा नॉर्मल फोर्स था, ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं, तो जो P cos थीटा ये दिख रहा है, दिस इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ऑन प्लेन 2 2। और ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द शियर फोर्स, P ऑफ S लिख देता हूं ऑन प्लेन 2 2, ठीक है। ये भी आपका जो नॉर्मल फोर्स है ये आपका प्लेन 2 2 पर आया हुआ है।
तो शियर स्ट्रेस अगर आप 2 पर निकालोगे तो 2 पर आपको क्या मिलेगा, तो शियर स्ट्रेस अगर आप निकालोगे इस प्लेन 2 पर तो ये आपको देखो जैसा कि दिख रहा है P sin थीटा। तो P sin थीटा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द P sin थीटा डिवाइड बाई, अगेन क्या होगा एरिया। एरिया अगर आप लोगे तो किस प्लेन पे लग रहा है, अगेन इस प्लेन पे लग रहा है तो ये आपका विड्थ तो सेम है, b इंटू क्या हो जाएगा d डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इंटू डी डैश, और यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा p ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई b तक ठीक है, d डैश की वैल्यू क्या आई है, दैट इज d डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब ये आपको ऊपर चले जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा टाउ एस ऑफ 2 अगर आपको जो मिलेगा ये आपको मिलेगा क्या, p बाई बी डी। तो ये आप ऊपर चले गए तो ये आपको मिलेगा p ऑफ साइन थीटा और फिर ये आपको दिखा कॉस थीटा डिवाइड बाई b इंटू डी, ठीक है। और p बाई बी डी को अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको सिग्मा एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो p बाई बी डी को हमने लिख दिया सिग्मा एन, और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास साइन थीटा और ये कॉस थीटा जो आया हुआ है, इस पे एक काम करो 2 से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको मिल जाएगा सिग्मा एन बाई 2 यहाँ पर मिल गया, और ये ट्वाइस ऑफ आपको मिल जाएगा क्या, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू आपको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा। तो ये आप मिल जाएगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज द साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज सिग्मा एन बाई 2, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा। क्लियर है, सिग्मा एन बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पर ये आपको मिल गया शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस आपको कहाँ पर मिला, प्लेन 2 पर। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये हमको मिला हुआ है शियर स्ट्रेस प्लेन 2 पर। मतलब अगर हमारा प्लेन 2 पर बात करें नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, तो ये हमारा सिग्मा एन कॉस स्क्वायर थीटा। शियर स्ट्रेस पे बात करें तो सिग्मा एन बाई 2 साइन 2 थीटा। अब ये मान लीजिए कि थीटा हम लोग वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे हैं। अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 रख देता हूँ, थीटा की वैल्यू 0 रखने का मतलब फिर से हम प्लेन 1 की तरफ आ गए हैं। तो थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो प्लेन 1 पे यही मिलना चाहिए, और अगर आप थीटा की वैल्यू को 0 रखते हो तो यहाँ पर कॉस थीटा, ये कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, तो नॉर्मल स्ट्रेस 1 पे कितना आ जाएगा, डेट इज द सिग्मा एन। तो ये आप देखिए इस प्लेन 1 पे आपको क्या दिखा हुआ है, p बाई बी डी दिखा हुआ है। क्लियर है। उसी तरीके से अगर आप शियर स्ट्रेस को लेके बात करोगे तो शियर स्ट्रेस में आपको क्या है, सिग्मा एन बाई 2 साइन 2 थीटा मिला हुआ है। तो यहाँ पे अगर मान लो आप थीटा 0 रख दिए हो तो थीटा 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 मतलब शियर स्ट्रेस प्लेन 2 पर कितना मिल जाएगा, तो शियर स्ट्रेस प्लेन 2 पर 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो आप देखिए सीधा सीधा क्या है, किसी भी अगर आपका एक्सियल लोडिंग लग रहा है, उस एक्सियल लोडिंग के चलते इंक्लाइन प्लेन पे कितना आपका नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, कितना शियर स्ट्रेस आएगा, उस चीज को लेके हमने बात किया हुआ है। अक्सर लोग क्या है यहाँ पर जो आपको हेडिंग लिखा हुआ है उस हेडिंग को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या निकालना है। तो आई होप आपको ये वीडियो से ये चीज क्लियर हुआ होगा कि हमको एक्चुअल में निकालना क्या चीज है और चीजें किस तरीके से निकली है। इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल, बट इतना ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मेन खेल है आपका एरिया, और एरिया में भी बी तो आपका एज इट इज कांस्टेंट है, जो आपका डी डैश मिला हुआ है वो डी डैश को आपका वेरिएबल है, उसको आपको क्या करना है, वैल्यू निकाल के पुट करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।